और खबर में सबसे पहले बात जमशेदपुर की, जहां होटल अल्कोर कांड में ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में होटल मालिक समेत 5 को अभियुक्त बनाया गया है। जमशेदपुर के व्यापारी शरद पोद्दार, होटल मालिक राजीव दुग्गल, ऐश्वर्या तारक सिंह, राहुल अग्रवाल और धनंजय कुमार सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। तो होटल अल्कोर कांड में अब ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, और इस मामले में होटल मालिक समेत 5 को अभियुक्त बनाया गया है, जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में होटल मालिक समेत 5 को अभियुक्त बनाया गया है। होटल अल्कोर कांड में ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है। होटल अल्कोर कांड में ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में होटल मालिक समेत 5 को अभियुक्त बनाया गया है। जमशेदपुर का होटल अल्कोर कांड, जिसमें ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में यह प्राथमिकी दर्ज हुई है। होटल मालिक समेत 5 को अभियुक्त बनाया गया है इस मामले में। जमशेदपुर का होटल अल्कोर मामला जो सुर्खियों में तब आया जब लॉकडाउन में ये होटल खोला गया था, और न सिर्फ होटल खोला गया था बल्कि यहाँ पर देह व्यापार भी चल रहा था, और इस अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज हुआ था, जिसमें होटल मालिक समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और फिर बाद में इन सभी आरोपियों को जमानत मिली थी। लेकिन कल 142 दिन के बाद जब ये होटल खुला तो अब ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है 5 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। लॉन्ड्रिंग का आरोप, और इस आरोप में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। होटल मालिक समेत 5 को अभियुक्त बनाया गया है। होटल अल्कोर एक बार फिर सुर्खियों में। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं जमशेदपुर से सहयोगी अन्नी अमृता, उनका रुख कर लेते हैं। अन्नी, देखिए जिस तरह से सुबह में भी ये सवाल था, और ये सवाल इसलिए भी है अभी भी क्योंकि मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। जो लॉकडाउन के वक्त जो मामला उठा, उसके बाद न सिर्फ लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ, देह व्यापार अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज कराया गया, और अब जब 142 दिन के बाद कल सील खोला गया कोर्ट के आदेश के बाद, तो अब एक नया मामला, अब ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यानी कि मुश्किलें अभी खत्म नहीं होने वाली राजीव दुग्गल की, और जिन 5 लोगों पर साथ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उनकी।
बिल्कुल आरती, देखिए जो लोग ये समझ रहे हैं कि केस चल रहा है तो बेल मिल गई है तो सब कुछ खत्म हो गया, इस तरह की बातें भी जो लोग समझा रहे हैं आरोपियों को, उनको भी कहना चाहेंगे कि कोई भी जब केस होता है साक्ष्य के आधार पर होता है, तकनीकी धरातल पर होता है और उसमें हवा में बातें नहीं होती हैं। तो जब ये मामला आया लॉकडाउन का, उसके बाद जब देह व्यापार अधिनियम लगा, तो जब तक ये कोर्ट में फैसला नहीं आता है तब तक आरोपी आरोपी रहेंगे, भले ही बेल पर क्यों न रिहा हो। तो वहां पर क्या सबूत है सीसीटीवी में, ये पुलिस जानती है आरती, क्योंकि ये सार्वजनिक नहीं हुआ है सीसीटीवी। ये बातें बार बार उठती रही है कि जो लोग पकड़े गए थे या जिन लोगों के नाम आए, उसके अलावा भी और व्यवसायी थे और देह व्यापार अधिनियम की धारा लगाई गई और उस पर मामला कोर्ट में लंबित है, धीरे धीरे उस पर केस चल रहा है और जैसे जैसे सबूत आएंगे वो चलता रहेगा मामला। और इस बीच में हाईकोर्ट ने बेल भी दिया है और साथ ही सील खोलने का भी आदेश दिया बाद में। ये जब दूसरा पिटीशन राजीव दुग्गल के अधिवक्ता ने दायर किया तो सील खोलने का आदेश दिया, वो कानून सम्मत है, कानून के दायरे के भीतर है, क्योंकि कई सारे मामले चलते रहते हैं, अनगिनत समय के लिए सील नहीं किया जा सकता है। किन आधार पर सील तोड़ा गया वो उसकी पूरी व्याख्या हुई हाई कोर्ट में, और संयोग कहिए या कुछ और की, इसके साथ ही ईडी ने शिकंजा कस दिया। ईडी के पास जरूर पुख्ता आधार होंगे, क्योंकि जब ये मामला चल रहा था आरती, तो एक बात सामने आई थी कि कई लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने शहर में एक आवाज उठाई कि मालिक का क्या दोष था। तो यहाँ पर कई गुटों में बढ़ गए थे लोग, कोई किसी का पक्ष ले रहा था, कोई किसी का। और जब ये बात आई तो जो कानूनविद है न्यूज़ 11 पर भी उन लोगों ने बताया कि जो मालिक है उनके अकाउंट में पैसे आए हैं। जिस दौरान होटल को बंद रखना था उस वक्त लॉकडाउन कानून की धज्जियां उड़ रही थी। अगर देह व्यापार का आरोप सच है, जैसा कि परिस्थिति जन साक्ष्य मिले, एक लड़की मिली, कुछ वायरल वीडियो हुए जिसके आधार पर, और जो वहां पे पकड़े गए लोग और जो अन्य बातें सामने आई उसके आधार पर देह व्यापार अधिनियम की धाराएं लगाई गई, तो उससे संबंधित जो भी अर्निंग हो रही थी वो सभी अकाउंट्स, तो मालिक के ही अकाउंट्स में पैसे जा रहे थे। इन सब चीजों के आधार पर लोअर कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो चीजें आधार बनी है और भी कुछ न कुछ साक्ष्य जरूर ईडी के पास है, जिसके आधार पर उसने शिकंजा कसा है। क्योंकि जो धाराएं लगाई गई उसके तहत बात यही है आरती कि जो अवैध मानव व्यापार होता है, जो देह व्यापार होता है वो अवैध है। अगर उसके तहत ये अर्निंग है आपकी अकाउंट में तो फिर वो अवैध हो गई। और जैसे ही कोई अवैध, यही चीज एक बात सामने आ रही है अन्नी, कि जो धनंजय कुमार है, जो जिस पर ये कहा गया कि देह व्यापार के मामले की बात कही गई थी, जिस लड़की को गिरफ्तार किया गया था इस मामले में, हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया, लेकिन उस लड़की ने बताया था कि उसके थ्रू ही कई और लड़कियां यहाँ पर लाई जाती थी और फिर इस तरह का देह व्यापार यहाँ पर चलाया जा रहा था, जो पैसों के भी लेन देन किया करता था, पैसे बाकायदा उसकी तरफ से दिए जाते थे। तो ये सारे मामले अब ईडी खंगालेगा कि क्या ये अवैध तरीके से पैसे लाए जा रहे थे, क्या सिर्फ ये देह व्यापार का ही मामला था, या फिर कुछ और तरीके से भी पैसे यहां पर लाए जा रहे थे और भेजे जा रहे थे कहीं और। देखिए आरती, जो हम लोगों ने बयान पढ़ा था लड़की का, तो लड़की ने शरद पोद्दार के साथ अपने संबंधों को स्वीकार किया था और बहुत ज्यादा खुलकर उसकी जो अपनी जो लिखी हुई बयान थी उसमें बहुत सी बातें खुलकर उसने नहीं कही थी। लेकिन पूछताछ पुलिस ने की थी, पुलिस को जरूर कुछ और साक्ष्य मिले होंगे और जो सीसीटीवी है उसमें क्या कुछ है ये तो कोई नहीं जानता आरती, क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं हुआ, वो कोर्ट में अब सबमिटेड है, जमा है और उसकी जो रिपोर्ट उसकी वो आनी बाकी है। तो उसमें क्या कुछ सामने आया है जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। सीसीटीवी फुटेज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इशारा करती है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य बनाती है देह व्यापार की तरफ, जैसे कि सूत्रों से जानकारी, हम इसको पुख्ता नहीं कह सकते। तो और पुलिस को कुछ न कुछ साक्ष्य जरूर है, तभी पुलिस ने ये अधिनियम लगाई। जो लोग ये समझते हैं कि टीवी पे कुछ दिखा देने से पुलिस ने लगा रही है, ऐसी बात नहीं आती। टीवी पर दिखाने से अनुसंधान तेज होता है और अनुसंधान में आपको कुछ हाथ लगते हैं। जब न्यूज़ 11 में बताया जा रहा था कि होटल में लड़की है, तब जाकर पुलिस ने अगले दिन, आपको याद होगा 25 तारीख को सिर्फ लॉकडाउन उल्लंघन का केस हुआ था और 26 मार्च को फिर पुलिस ने छापेमारी की सिटी एसपी के नेतृत्व में और होटल के एक कमरे से लड़की बरामद हुई थी, जैसा न्यूज़ 11 रात से चला रहा था खबर। तो जब लड़की बरामद हुई उसके बाद फिर और पुलिस को क्या क्या साक्ष्य मिले और उसके आधार पर फिर पुलिस ने देह व्यापार अधिनियम की धारा लगाई और जब उससे संबंधित पैसे अकाउंट में आए हैं तो ईडी का शिकंजा कस गया। ये सारी चीजें तकनीकी है आरती, लेकिन अब किस तरह के कानून विशेषज्ञ होटल मालिक को सलाह दे रहे हैं, क्या कुछ उनको बताते हैं, क्योंकि शहर में जो एक माहौल बन गया है वो 2-3 तरह का माहौल बन गया है। कुछ जो लोग हैं वो बरगलाते हैं, सही जानकारी नहीं देते हैं और एक माहौल बनाया जाता है कि अब अन्य थोड़ा सा इंतजार हमें भी थोड़ा और करना होगा कि अगर ये प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसके बाद क्या बातें सामने आती हैं कि आखिर क्या बना रहा, किस बना पर ये प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और क्या कुछ मामला है,
क्या वाकई लॉकडाउन में जब ये होटल खुला तो उस वक्त पैसों के जो लेन देन हुए हैं वो मामला है, देय व्यापार अधिनियम के तहत जो मामला दर्ज कराया गया था उस वक्त पैसों का लेन देन हुआ, वो सारा मामला। हमें लगता है कि हमें भी थोड़ा और इंतजार करना होगा और जब सब ये बातें सामने आएंगी तो जो खुलासा, जिस खुलासे की बिना पर यह मामला दर्ज किया गया था, न्यूज 11 भारत ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था। अब उम्मीद ये है कि इस मामले में भी जल्द सच्चाई सामने आएगी कि आखिर क्या कुछ है ये पूरा मामला और क्यों अब ईडी का शिकंजा कसा है 142 दिन बाद। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आने फिलहाल नजर बनाए रखिए और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। तो ये होटल अल्कोर मामला, न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ था किस तरह से, देखिए जब बिष्टुपुर थाना प्रभारी को भी इस मामले में घसीटा गया था, उनकी कारगुजारियां सामने आई थी, लेकिन उन सब के बाद जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनकी बेल तो हो गई, लेकिन अब जब 142 दिन के बाद कल होटल खोला गया तो अब ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है होटल मालिक समेत 5 लोगों पर।